नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे? लोचन प्रसाद पांडे, शंकर तिवारी, जगन्नाथ प्रसाद तिवारी, माधवराव सप्रे। तो इसका सही आंसर है पहला, लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे जी छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने किरारी का काष्ठ स्तंभ तथा गुंजी का शिलालेख लिखा है, जो पुरातत्व संबंधी प्रमुख निबंध हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं? पहला कवि गोपाल मिश्र, दूसरा अंग्रेज अधिकारी चिस्म, तीसरा बाबू रेवाराम, चौथा पंडित शशिधर। इसका सही आंसर है तीसरा, बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार है, माना जाता है बाबू रेवाराम को, और इन्होंने विक्रम विलास नामक ग्रंथ लिखा है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? पहला सिंघनपुर रायगढ़, दूसरा रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा, तीसरा चंदखुरी रायपुर, चौथा कुटुमसर बस्तर। तो इसका सही आंसर है पहला, सिंघनपुर रायगढ़। सिंघनपुर रायगढ़ में चित्रित शैलाश्रय हैं। चौथा प्रश्न है, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? पहला पाषाण युग, दूसरा मध्य युग, तीसरा कांस्य युग, चौथा लौह युग। तो इसका सही आंसर है पहला, पाषाण युग। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला है 5वां नंबर, छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? पहला कनिंघम, दूसरा मोरेश्वर दीक्षित, तीसरा के.डी. वाजपेयी, चौथा लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका सही आंसर है दूसरा, मोरेश्वर दीक्षित। मोरेश्वर दीक्षित जी का पूरा नाम था प्रोफेसर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित। इन्हीं के निर्देशन में 1953 में सिरपुर का उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। इसके बाद अगला है 6वां नंबर, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? पहला दक्षिण कोसल, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा दंडकारण्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चौथा, इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई वर्णन नहीं मिलता है। 7वां प्रश्न है, दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम था? पहला भानुमंत, दूसरा जनक, तीसरा परशुराम, चौथा वाल्मीकि। इसका सही आंसर है पहला, भानुमंत। भानुमंत जी जो है दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिताजी थे। इसके बाद अगला है 8वां नंबर का प्रश्न, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? पहला लव, दूसरा कुश, तीसरा लक्ष्मण, चौथा अंगद। इसका सही आंसर है दूसरा, कुश। कुश जो कि छोटा था उनको मिला था दक्षिण कौशल, और लव जो कि बड़ा था उनको मिला था उत्तर कौशल। 9वां नंबर का प्रश्न है, किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? पहला रामायण, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा पुराण, चौथा महाभारत। तो इसका सही आंसर है दूसरा, ऋग्वेद। ऋग्वेद या किसी भी वेद में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद अगला है 10वां प्रश्न, महाकांतर की पहचान किससे की जाती है? पहला महानदी घाटी का क्षेत्र, दूसरा बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश, तीसरा रायगढ़ का क्षेत्र, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दूसरा, बस्तर सिहावा का जंगली क्षेत्र। जो बस्तर एरिया था उसको महाकांतर के नाम से जाना जाता था। के बाद अगला है 12वां प्रश्न, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? पहला महाशिव गुप्त बालार्जुन, दूसरा सूर्यवर्मन, तीसरा प्रवरराज, चौथा पृथ्वीपति द्वितीय। इसका सही आंसर है पहला, महाशिव गुप्त बालार्जुन। पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त बालार्जुन ने करवाया था। इसके बाद अगला है 13वां नंबर का प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6वीं सदी में, 8वीं सदी में। तो इसका सही आंसर है दूसरा, 7वीं सदी में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं सदी में सिरपुर की यात्रा की थी। ये करीब 639 ईस्वी में आए थे
उस समय जो था पांडु वंश का शासन था। इसके बाद अगला है 14 नंबर का प्रश्न, दक्षिण कौशल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? पहला महेंद्र, दूसरा व्याघराज, तीसरा धनंजय, चौथा विष्णुगुप्त। तो इसका सही आंसर है पहला महेंद्र। महेंद्र जो कि वाकाटक वंश के थे, इनको हराया था समुद्रगुप्त ने। और यहाँ पर जो ये व्याघ्रराज ये जो था ये वहाँ महाकांतर के थे। उस टाइम ये दक्षिण कौशल में शामिल नहीं हुआ था, मतलब छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं था बस्तर, तो इनको भी हराया था। लेकिन इसका आंसर है पहला महेंद्र। 15 नंबर का प्रश्न है, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? पहला महेंद्र, दूसरा व्याघराज, तीसरा शंखचूड़, चौथा जैतराज। तो इसका सही आंसर है दूसरा व्याघराज। व्याघराज जो कि महाकांतर के नलवंशी शासक थे, इनको समुद्रगुप्त ने हराया था। इसके बाद अगला है 16वां नंबर, किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? पहला सरबपुरी वंश, दूसरा पांडु वंशी, तीसरा कलचुरी, चौथा छिंदक नागवंशी। तो इसका सही आंसर है दूसरा पांडु वंश। पांडु वंश से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। इसी पांडु वंश के समय में सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ था, जो कि विष्णु मंदिर है। 17 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा देवी से विवाह किया था? तिवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त। इसका सही आंसर है तीसरा हर्षगुप्त। पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त का विवाह मगध के मौखरी शासक सूर्यवर्मन की पुत्री वाष्टा देवी से हुआ था। रानी वाष्टा देवी ने हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, जो कि आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। 18वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? सिरपुर, कबीरधाम, अंबिकापुर, रायगढ़। तो इसका सही आंसर है पहला सिरपुर। 7वीं शताब्दी में लगभग 639 ईस्वी के समय हेनसांग सिरपुर आया था। इस समय पांडु वंश का शासक था। इसके बाद अगला है 19वां नंबर का प्रश्न, कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया? पहला महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, दूसरा गुरु घासीदास द्वारा, तीसरा वल्लभाचार्य द्वारा, चौथा राजा उजियार सिंह द्वारा। तो इसका सही आंसर है पहला महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा। कवर्धा महल महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा डिजाइन किया गया था और निर्मित किया गया था। 20वां नंबर का प्रश्न है, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है? पहला कलिंग, दूसरा चेरलम, तीसरा उज्जैनी, चौथा दक्षिण कौशल। तो इसका सही आंसर है दक्षिण कौशल। चौथा दक्षिण कौशल, जो अभी छत्तीसगढ़ कहा जाता था, प्राचीन समय में उसे दक्षिण कौशल कहा जाता था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।